स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। तो कुछ सवालात बाकी रह गए थे एससीईआरटी से कराने के लिए, वही आज 200 प्लस क्वेश्चन है, उसको कर लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या है। जमील मजहरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? क्या सवाल है? जमील मजहरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो 1904 ईस्वी पटना, 1905 मुजफ्फरपुर, 1906 दिल्ली, 1907 मेरठ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में हुई थी। बात समझ में आ रही है? चलिए आ रही है तो और लोगों को भी जोड़ दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए, जमील मजहरी का पूरा नाम क्या है? जमील मजहरी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद जमील, जमील मजहरी, मीर कासिम अली, मीर जमील। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि जमील मजहरी का पूरा नाम मीर कासिम अली है। ठीक है, अब देखें जमील मजहरी की गजलों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ है? जमील मजहरी की गजलों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ है? फिक्रे जमील, जुनूने फिक्र, बोस्ताने जमील, फिक्रे मजहरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि जमील मजहरी की गजलों का पहला मजमुआ का नाम क्या है? तो फिक्रे जमील। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि जमील मजहरी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ है? क्या है? जमील मजहरी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ है? तो 1979 पटना, 1980 मुजफ्फरपुर, 1981 कोलकाता, 1982 दिल्ली। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1979 ईस्वी में कहाँ पे हुआ है? पटना में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि बिस्मिल अजीमाबादी का ताल्लुक किस सूबा से था? क्या सवाल है? बिस्मिल अजीमाबादी का ताल्लुक किस सूबा से था? दिल्ली, यूपी, उड़ीसा, बिहार। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब बताइए आप लोग। तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि बिहार से बिस्मिल अजीमाबादी का ताल्लुक था। अजीमाबाद कहाँ है? तो अजीमाबाद पटना में है। ठीक है, अजीमाबाद पटना में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि बिस्मिल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई है? बिस्मिल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई है? 1800 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि बिस्मिल अजीमाबादी की पैदाइश 1900 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1900 ईस्वी में हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, बिस्मिल अजीमाबादी का पूरा नाम क्या था? बिस्मिल अजीमाबादी का पूरा नाम क्या था? सैयद शाह अहमद हसन, शाह सुलेमान, मोहम्मद शाह हसन, सैयद शाह मोहम्मद हसन। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि बिस्मिल अजीमाबादी का पूरा नाम जो था वो क्या था? सैयद शाह मोहम्मद हसन। ठीक है, अहमद हसन और मोहम्मद हसन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या? सैयद शाह मोहम्मद हसन। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, बिस्मिल अजीमाबादी के मजमूए कलाम का नाम क्या है? बिस्मिल अजीमाबादी के मजमूए कलाम का नाम क्या है भाई? रक्से बिस्मिल, हिकायत हस्ती, रक्से जमील, नक्शे जमील। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो हिकायत
हस्ती। क्या है भाई? हिकायाते हस्ती बिस्मिल अजीम आबादी के मजमूए कलाम का नाम है। तो ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बिस्मिल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ है? 1978, 1979, 1980, 1981। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि बिस्मिल अजीम आबादी का इंतकाल जो हुआ है 1978 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1978 ईस्वी में। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि बेकल उत्साही का असल नाम क्या है? मोहम्मद शफी लोदी, शफी लोदी, मोहम्मद शफी, अहमद शफी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि बेकल उत्साही का असल नाम मोहम्मद शफी लोदी था। ठीक है, क्या नाम था इनका? मोहम्मद शफी लोदी। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। कुछ वजाहत की जरूरत नहीं है, पहले बहुत सारी क्लास में वजाहत हो चुका है, वजाहत कर दिएगा। आप सिर्फ ऑप्शन देखते जाएं और हल करते जाएं। ठीक है, चलिए कमेंट करके आप लोग कमेंट भी करते रहिए और इसका जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए बेकल उत्साही की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1925 मेरठ, 1926 आगरा, 1927 बाराबंकी, 1928 गोंडा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि बेकल उत्साही की पैदाइश कहाँ हुई है? गोंडा में हुई है। कब हुई है? तो 1928 में हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेकल उत्साही की शायरी किस सिन्फ के लिए ज्यादा मशहूर है? मतलब बेकल उत्साही की जो शायरी है वो किस सिन्फ के लिए ज्यादा मशहूर है? किस ताल्लुक से ज्यादा मशहूर हुए हैं? गजल की वजह से ज्यादा मशहूर है, या गीत के, या नज्म के, या कसीदा के? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गीत। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? गीत। ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा कि बेकल उत्साही गीत के लिए ज्यादा मशहूर हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बेकल उत्साही का इंतकाल कब हुआ है? 2004, 14, 2015, 2016, 2017। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि बेकल उत्साही का इंतकाल 2016 में हुआ है। कब हुआ है? 2016 में। चलिए अब देखिए तलूक चंद महरूम की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तलूक चंद महरूम की पैदाइश कहाँ हुई भाई? देखिए 1886 मेरठ, 1888 दिल्ली, 1887 गुजरांवाला और 1889 यूपी। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि बेकल उत्साही की पैदाइश 1887 में हुई है। कब हुई है? सॉरी, तलूक चंद महरूम की पैदाइश किसकी? तलूक चंद महरूम की पैदाइश कब हुई है? तो 1887 में हुई है। कहाँ हुई है? गुजरांवाला पाकिस्तान में। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहिएगा तो एक क्लास मुकम्मल एनसीईआरटी पर करा दूंगा। अगर आप लोग की ख्वाहिश हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर एनसीईआरटी का पूरा क्लास लेना हो तो आप बताइए कमेंट करके, एक क्लास उसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तलूक चंद का पहला शेरी मजमुआ कौन है? तलूक चंद का पहला शेरी मजमुआ कौन है भाई? कारवाने वतन, कलामे महरूम, नेरंगे मानी, गंजे मानी। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि तलूक चंद का पहला शेरी मजमुआ है। मजमुआ का नाम क्या है? तो कलामे महरूम। ठीक है, मरहूम नहीं पढ़ दीजिएगा आप लोग, महरूम। हाँ, चलिए देखिए तलुक चंद महरूम का साले वफात क्या है, यानी इनका इंतकाल कब हुआ है? 1986, 66, 1972, 1985, 1963। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा
कि तलुकचंद महरूम का इंतकाल जो हुआ है वो 1966 में हुआ है। कब हुआ है भाई? 1966। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, तलहा रिजवी वर्ग का ताल्लुक कहाँ से था? तलहा रिजवी वर्ग का ताल्लुक कहाँ से था भाई? पटना से, या मुंगेर से, या फुलवारी शरीफ, या गया? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इनका ताल्लुक जो था वह कहाँ से था? फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ कहाँ है? पटना, बिहार में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनका ताल्लुक कहाँ से था? फुलवारी शरीफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल है कि बर्क किस सन में पैदा हुए? तलहा रिजवी बर्क किस सन में पैदा हुए? 1935, 1936, 1937, 1938। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि तलहा रिजवी बर्क जिस साल पैदा हुए वो कौन सा साल था? तो 1938 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि बर्क का असली नाम क्या है? इनका असली नाम क्या है भाई? तलहा रिजवी बर्क, या सैयद तलहा रिजवी, सैयद शाह नासिर रिजवी, सैयद तलहा? सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं? चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि तलहा रिजवी बर्क का असल नाम क्या है भाई? तो सैयद शाह नासिर रिजवी। क्या नाम है? सैयद शाह नासिर रिजवी। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जगत मोहन लाल रवा कब और कहां पैदा हुए? क्या सवाल है? जगत मोहन लाल रवा कब और कहां पैदा हुए? तो 1889 इटावा, 1889 गोरखपुर, 1889 बिहार, 1889 दिल्ली। कहां पैदा हुए भाई? बताइए आप लोग। तो इनकी पैदाइश जो हुई है वो कहाँ हुई है? इटावा में हुई है। कब हुई है? तो 1889 में। ठीक है, कहाँ? इटावा। इटावा कहाँ है? यूपी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए, जगत मोहन लाल रवा का इंतकाल कब हुआ? तो 1934, 1935, 1936, 1937। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि जगत मोहन लाल रवा का इंतकाल 1934 में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए। अब देखिए, अख्तर अंसारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? क्या सवाल है? अख्तर अंसारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1908 आगरा, 1909 बदायूं, 1910 बरेली, 1911 रामपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि अख्तर अंसारी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो बदायूं में हुई है। और कब हुई है? तो 1909 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1909 ईस्वी में हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अख्तर अंसारी का पहला मजमूआ कलाम कौन सा है? इनका पहला मजमूआ कलाम कौन सा है भाई? नगमे रूह, आबगीने, टेढ़ी जमीन, पुरताउस। कौन सा है बताइए? बताइए आप लोग। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि अख्तर अंसारी का पहला मजमूआ कलाम क्या है? नगमे रूह। क्या है? नगमे रूह। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, अख्तर अंसारी का इंतकाल कब हुआ है? अख्तर अंसारी का इंतकाल कब हुआ है? तो 1987, 1988, 1989, 1990। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि अख्तर अंसारी का इंतकाल कब हुआ है? तो 1988 ईस्वी में हुआ है। चलिए आप लोग शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। समझ में आ रही है बात? चलिए देखिए अब
आगे कुछ देखते हैं और देखिए, अब देखिए, मसूद अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? क्या सवाल है? मसूद अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, चंपारण। सही जवाब क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। पटना कहाँ, अजीमाबाद कहाँ पे है? पटना में है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखें, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी की पैदाइश कब हुई? क्या सवाल है? इमाम अहमद रजा खां बरेलवी की पैदाइश कब हुई? तो 1926, 1931, 1956 और 1951। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश जो हुई है वह कहाँ हुई है? मेरठ में हुई है। ठीक है, यूपी में। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई? 1890, 1895, 1880, 1870। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1870 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए भाई? दिल्ली, पटना, आगरा, अलीगढ़। बताइए सही जवाब इसका। तो आपको मालूम होगा कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कहाँ हुई है? दिल्ली के एक मुआज्जज घराने में इनकी पैदाइश हुई है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? 1870, 1817, 1882, 1890। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि 1817 में सर सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सर सैयद अहमद खान कहाँ मदफून है, कहाँ दफन किए गए हैं? पटना, दिल्ली, अलीगढ़, आजमगढ़। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि अलीगढ़ में मदफून है। उनकी कब्र कहाँ है? तो अलीगढ़ में है। नजीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई है? 1870, 1745, 1961, 1735। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि नजीर अकबर आबादी की पैदाइश 1735 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1735 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि नजीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए? क्या सवाल है? इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? तो पंजाब, यूपी, दिल्ली, पटना। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि नजीर अकबराबादी दिल्ली में पैदा हुए हैं। किसको उर्दू नज्म का बाबा आदम कहा जाता है? किसको उर्दू नज्म का बाबा आदम कहा जाता है? तो नजीर अकबर आबादी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, अल्लामा जमील मसहरी, हफीज जालंधरी। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि नजीर अकबर आबादी को उर्दू नज्म का बाबा आदम कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबा आदम उर्दू नज्म का? तो नजीर अकबर आबादी को। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, नजीर अकबराबादी का ताल्लुक किस शहर से था? इलाहाबाद, अकबराबाद, अहमदाबाद, फैजाबाद। सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबराबाद से। ठीक है, अकबराबादी, अकबराबाद। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, नजीर अकबराबादी किस तरह के शायर थे? कसीदा गो थे या रुबाई गो, गजल गो, नज्म गो? किस तरह के शायर थे भाई? तो ये नज्म गो शायर थे कि इनका शुमार किसमें होता था? नज्म गो शोरा में। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आ रही है तो लाइक भी कर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, कंजूसी से काम लेते हैं। चलिए कर दीजिए। चलिए देखिए, मुजाहिद आजादी डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कहाँ हुई? क्या है?
मुजाहिद आजादी डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कहाँ हुई? कानपुर, जानपुर, गाजीपुर, फतेहपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? तो गाजीपुर में। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, मुजाहिद आजादी डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब हुई थी? मुजाहिद आजादी डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब हुई थी? तो 1889, 1870, 1859, 1890। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि इनकी पैदाइश कब हुई है? 1889 में। ठीक है, ठीक है, 89, 89। मुजाहिद आजादी डॉक्टर सैयद महमूद की वफात कब हुई? तो 18 सितंबर 1971, 2 सितंबर 1904, 5 अप्रैल 1889, 14 जनवरी 1900। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि मुजाहिद आजादी डॉक्टर सैयद महमूद की वफात कब हुई है? तो 2 सितंबर क्या है? 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 1904 ईस्वी को इनकी वफात हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अल्लामा जमील मजहरी की पैदाइश कब हुई? क्या है? अल्लामा जमील मजहरी की पैदाइश कब हुई? तो 1889, 1735, 1859 और 1904। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1904 ईस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1904 ईस्वी। चलिए देखिए, तो इनकी पैदाइश कब हुई है? 1904 ईस्वी। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अब देखिए, अल्लामा जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो भाई पटना, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? पटना। ठीक है, पटना में इनकी पैदाइश हुई है। चलिए अब देखें, अल्लामा जमील मजहरी की वफात कब हुई है? तो 1905, 1889, 1904, 1969। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा। चलिए अब देखें, बिहार बोर्ड में शामिल निसाब नज्म जावेद के नाम क्या है भाई? जावेद के नाम किसका नज्म है? अल्लामा जमील मजहरी का है, या डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का है, नजीर अकबर आबादी का है, हफीज जालंधरी का है? किसका है? चलिए बताइए सही जवाब। बिहार बोर्ड में जो सिलेबस में जो दाखिल है नज्म, उसका नाम क्या है? जावेद का नाम, जावेद के नाम। अब ये नज्म किसका है यही बताना है। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। बा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई भाई? तो सियालकोट, दिल्ली, लाहौर, पंजाब। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई है? तो सियालकोट में हुई है। सियालकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पैदाइश कब हुई? तो 1870, 1859, 1889, 1877। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पैदाइश कब हुई है? 1877 ईस्वी में हुई है। बात समझ में आ रही है? अगर आप लोग कहिएगा तो एनसीईआरटी का भी करा दूंगा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की वफात कब हुई? तो 1930, 1935, 1938,
1940। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1938। ठीक है, ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि अल्लामा इकबाल की वफात कब हुई है? तो 1938 ईस्वी में। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, आसिम बिहारी का ताल्लुक कहाँ से है? नालंदा से है, नवादा से है, मुंगेर से है, मुजफ्फरपुर से है? कहाँ से है बताएं आप लोग? तो नालंदा से है। ठीक है, आसिम बिहारी का ताल्लुक कहाँ से है? नालंदा से है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि आसिम बिहारी कब पैदा हुए? 14 जनवरी 1900 ईस्वी, 30 जून 1871 ईस्वी, 5 अप्रैल 1879 ईस्वी, 21 दिसंबर 1982 ईस्वी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो सही जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा कि आसिम बिहारी की पैदाइश जो हुई है 15 अप्रैल 1879 ईस्वी में। ठीक है, 89 ईस्वी। ठीक है, ठीक है, 89। बात समझ में आई? तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, हाजी बेगम की पैदाइश कहाँ हुई है? हाजी बेगम की पैदाइश कहाँ हुई है? नालंदा में, गया में, सासाराम में, सहसराम में? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताइए आप लोग। तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि हाजी बेगम की पैदाइश कहाँ हुई है? सहसराम में। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, हफीज जालंधरी की पैदाइश कहाँ हुई? फैजाबाद, जालंधर, अलीगढ़, दिल्ली? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि हफीज जालंधरी की पैदाइश जो हुई है वो कहाँ हुई है? फैजाबाद में। कहाँ हुई है बताएं आप लोग? फैजाबाद में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, हफीज जालंधरी की पैदाइश कब हुई है भाई? तो 14 नवंबर 1879, 6 जनवरी 1773, 14 जनवरी 1900 ईस्वी, 15 अप्रैल 1989 ईस्वी? कब हुई है बताएं आप लोग? चलिए बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि हफीज जालंधरी की पैदाइश 14 जनवरी 1900 ईस्वी को हुई है। कब हुई है? 14 जनवरी 1900 ईस्वी को हुई है। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश कब हुई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश कब हुई है? तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी। यही सही जवाब हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश कब हुई है? तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते जाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वफात कब हुई? तो 21 दिसंबर 1982, 30 जून 1871, 14 जनवरी 1900 ईस्वी, 27 मई 1964 ईस्वी? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वफात कब हुई है? तो 27 मई 1964 ईस्वी। कब हुई है? 27 मई 1964 ईस्वी। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मिर्जा शौक लखनवी की पैदाइश कहाँ हुई है भाई? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, लाहौर में? कहाँ हुई है बताइए। तो आपको मालूम होगा कहाँ हुई है? तो लखनऊ में। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या है भाई? चलिए देखिए, मिर्जा शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई है? क्या सवाल है? मिर्जा शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई है? तो 30 जून 1871 ईस्वी, 6 जनवरी 1773 ईस्वी, 14 जनवरी 1900 ईस्वी और 15 अप्रैल 1889 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब, बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि मिर्जा शौक लखनवी की पैदाइश 6 जनवरी 1773 ईस्वी की हुई है। ठीक है, लखनऊ में। अगला सवाल देखिए, मिर्जा शौक लखनवी की वफात कब हुई? 15 अप्रैल 1889 ईस्वी। कब हुई है? 15 अप्रैल 1889, 14 जनवरी 1900 ईस्वी, 30 जून 1871 ईस्वी और 27 मई 1964 ईस्वी। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि मिर्जा शौक लखनवी की वफात जो हुई है वो कब हुई है? तो 30 जून 1871 ईस्वी के। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए, अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि नैयर मसूद की पैदाइश कब हुई? क्या सवाल है? नैयर मसूद की पैदाइश कब हुई? 1 मिनट। चलिए देखिए, सैयद मसूद की नैयर नहीं है भाई। क्या सैयद मसूद की पैदाइश कब हुई? तो 1936, 1935, 1938, 1939। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताइए आप लोग। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि सैयद मसूद की पैदाइश 1936 ईस्वी में हुई है। कब हुई है भाई? 1936 ईस्वी में। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल को हल करते हैं। अब देखें, सालिम अली का शामिल निसाब मजमून, मजमून की रोशनी में बताइए सालिम अली क्या थे? मतलब सालिम अली का शामिल निसाब मजमून जो सिलेबस में दाखिल है। अब मजमून की रोशनी में आप बताइए, मजमून को समझकर बताइए कि सालिम अली क्या थे, किस चीज में माहिर थे? तो माहिर तिब थे, माहिर तुयूर थे, माहिर फल्कियात थे, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? माहिर तुयूर थे। क्या थे? माहिर तुयूर थे। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सालिम अली की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? क्या सवाल है? सालिम अली की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो 1896 अलीगढ़, 1896 चेन्नई, 1896 दिल्ली, 1896 मुंबई। सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि सालिम अली की पैदाइश कहाँ हुई है? तो मुंबई में हुई है। कब हुई है? तो 1896 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, हसन नाइम किस शोबे से ताल्लुक रखते थे? हसन नाइम किस शोबे से ताल्लुक रखते थे? किस स्टेट, किस राज्य से ताल्लुक रखते थे? भाई बिहार के थे या यूपी के या दिल्ली के या बंगाल के? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि हसन नाइम दिल्ली से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, हसन नाइम की पैदाइश कब हुई है भाई?
तो 1927, 1928, 1929, 1930। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि हसन नईम की पैदाइश 1927 ईस्वी की हुई है। कब हुई है? 1927 ईस्वी की हुई है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नाविक हमजापुरी कब और कहां पैदा हुए? तो 1930 पटना, 1933 गया, 1931 झारखंड, 1932 दिल्ली। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि नाविक हमजापुरी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो गया जिला में हुई है। कहाँ हुई है? गया जिला में। कब हुई है? तो 1933 में हुई है। और गया कहाँ है? तो ये बिहार में है। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कहाँ हुई है? आगरा, दिल्ली, पानीपत, बिहार। सही जवाब बताइए। सही जवाब ऑप्शन जी में हो जाएगा कि अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कहाँ हुई है? बताएं आप लोग। पानीपत में हुई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई है? तो 1 जनवरी 1837 ईस्वी, 1 जनवरी 1888 ईस्वी, और 1 जनवरी 1879 ईस्वी, और 1 जनवरी 1890 ईस्वी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई है? तो 1 जनवरी 1837 ईस्वी में। कब हुई है? 1 जनवरी 1837 ईस्वी। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, रुबाई किस जबान का लफ्ज है? रुबाई किस जबान का लफ्ज है भाई? फारसी, अरबी, उर्दू, हिंद आरियाई। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि रुबाई अरबी जबान का लफ्ज है। अब देखें, रुबाई कितने मिसरे वाले नज्म को कहते हैं? 4, 2, 3, 5। सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि रुबाई के माना ही 4 के होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शौक निमवी का तारीखी नाम क्या है? शौक निमवी का तारीखी नाम क्या है भाई? जहीर अहसन, अल्लामा जहीर अहसन, मोहम्मद जहीर अहसन, जहीरुल इस्लाम। तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि शौक निमवी का असल नाम जहीरुल इस्लाम था। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, शौक निमवी की पैदाइश कहाँ हुई है भाई? शौक निमवी की पैदाइश कहाँ हुई है? सालेपुर, फतेहपुर, नागपुर, मारकापुर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ के शौक निमवी की पैदाइश सालेपुर में हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है? सालेपुर में। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। चलिए अब देखें, अमजद हैदराबादी की पैदाइश कब हुई है? 1 जनवरी 1837 ईस्वी, 1 जनवरी 1888 ईस्वी, 1 जनवरी 1889 ईस्वी, 1 जनवरी 1890 ईस्वी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताएं आप लोग। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि अमजद हैदराबादी की पैदाइश कब हुई है? तो 1 जनवरी 1888 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1 जनवरी 1888 ईस्वी में। कहा हुई है? तो हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन, बात समझ में आ रही है? हाँ, चलिए बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, दुनिया की जदीद जबानों में से कौन सी जबान ऐसी है जिसके माना लश्कर के हैं? क्या सवाल है? दुनिया की जदीद जबानों में से कौन ऐसी जबान है जिसके माना क्या है? लश्कर के। तो भाई अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी। सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा, उर्दू। ठीक है,
चलिए देखिए, सर सैयद अहमद खान ने तालीम के साथ किस चीज को अहम बतलाया है? कसरत को, तरबियत को, वालिदैन की इताअत को, उस्ताद की इताअत को। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि सर सैयद ने किस चीज को बताया है? तरबियत को। ठीक है, चलिए अब देखें, आदमी नामा क्या है? ये नज्म है, नात है, गजल है, हमद है, क्या है बताइए? तो ये एक नज्म है। ठीक है, क्या है? ये एक नज्म है। आदमी नामा ये एक नज्म है। आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए देखिए, दूसरों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। देखें, दर्जे झेल अल्फाज में किसका इमला दुरुस्त है? दर्जे झेल अल्फाज में किसका इमला दुरुस्त है? भाई ख्वाब, बिल्कुल, ख्वाहिश, ताल्लुक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसी का इमला दुरुस्त है। ठीक है, ख्वाब का इमला क्या होगा? ये हुआ। ख्वाहिश का क्या हुआ? ये हुआ। ताल्लुक का क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, तो इसका दुरुस्त है बिल्कुल। चलिए अब देखिए, दर्ज झेल अल्फाज में पानी का हम माना कौन सा लफ्ज है? दर्ज झेल अल्फाज में पानी का हम माना कौन सा अल्फाज है? तो देखें, आब हयात, रफीक, आब, चश्मा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम हो जाएगा कि आपके माना ही क्या होता है? पानी होता है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और भी देख लिया जाए, तब तक आप लोग लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए 1 मिनट। अगर आप लोग कहिएगा तो हम एनसीईआरटी का क्लास करा देंगे, बताइएगा तब कमेंट करके आप लोग बताइएगा अगर करना होगा तो। ठीक है, करना होगा तो आप लोग बताएंगे। चलिए देखिए, अब देखिए, हम्द का माना क्या है? अल्लाह ताला की तारीफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, अंबिया की तारीफ, बुजुर्गान दीन की तारीफ। तो आपको मालूम ही होगा कि हम के माना क्या होता है? अल्लाह ताला की तारीफ। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, नज्म हमद किसने लिखा है? जो सिलेबस में दाखिल है नज्म हमद के नाम से, वो किसने लिखा है भाई? वही बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या भाई? शाद अजीमाबादी, शबनम कमाली, सुहैल अजीमाबादी, जमील मजहरी। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शबनम कमाली का ताल्लुक किस जिला से है? तो आपको मालूम होगा सीतामढ़ी जिला। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते चलिए। अब देखें, शबनम कमाली का असल नाम क्या है भाई? मुर्तजा रजा, अहमद रजा, मुस्तफा रजा, मुर्शिद रजा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, जुल जलाल किसके लिए इस्तेमाल होता है? अल्लाह ताला के लिए, रसूल के लिए, अंबिया के लिए, औलिया के लिए। तो आपको मालूम होगा जुल जलाल अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब देखें, मुख्तसर अफसाना का आगाज कब हुआ? 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी, 22वीं सदी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बताइए आप लोग। सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि मुख्तसर अफसाना का आगाज कब हुआ है? तो 20वीं सदी में हुआ है। 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ है। चलिए अब देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? बताएं, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? 1936, 1937, 1938, 1939। सही जवाब क्या होगा इसका? बताएं आप लोग। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि
1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ है। कब हुआ है? तो 1936 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है? उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है भाई? कलीम और रुकैया, नसीर और खदीजा, आतिश और अदीबा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा के नसीर और खदीजा। ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? क्या सवाल है? सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुतीउर रहमान, सैयद हबीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद खतीबुर रहमान। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा कि सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है भाई? सैयद मुजीबुर रहमान। चलिए, अगला सवाल देखिए। सुहैल अजीमाबादी कब और कहाँ पैदा हुए? कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1910 दरभंगा, 1911 पटना, 1912 आरा, 1913 मधुबनी। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश जो हुई है कब हुई है? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में कहाँ हुई है? तो पटना। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कहाँ हुई है? तो पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कहाँ हुई है? तो पटना में हुई है। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सैयद मोहम्मद मुहसिन के वालिद का नाम क्या है भाई? तो सैयद मोहम्मद कलीम, सैयद मोहम्मद जाफर, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद उमर। सही जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा कि सैयद मोहम्मद मुहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर। चलिए देखिए, सैयद मोहम्मद मुहसिन का कौन सा अफसानी मजमुआ बहुत मकबूल हुआ, बहुत ज्यादा मशहूर हुआ? इनका कोई एक अफसाना है जो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है लोगों में। बेजड़ के पौधे, अनोखी मुस्कुराहट, जख्म के फूल, रुस्तम सोहराब। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बताएं आप लोग। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनोखी मुस्कुराहट। चलिए, अब देखें, अफसाना फरार किसने लिखा है भाई? नजीर अहमद, सैयद मोहम्मद मुहसिन, प्रेमचंद, तुलूकचंद। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताएं आप लोग। सैयद मोहम्मद मुहसिन। ठीक है, अफसाना फरार किसने लिखा है? तो सैयद मोहम्मद मुहसिन ने। चलिए, अब देखें, अब देखिए, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? 1951 या 52, 1953 या 54, 55 या 56, 57 या 58। सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52 में इनकी पैदाइश हुई है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक, जियाउल हक, रजाउल हक, वकारुल हक। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या था भाई? सैयद अताउल हक। क्या नाम था? अताउल हक। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? भाई दरभंगा से है, भागलपुर से है, चंपारण से है, समस्तीपुर से है। बताएं, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? ये तो मालूम है बिहार के रहने वाली, लेकिन किस जिला से है? तो क्या है भाई? समस्तीपुर। ठीक है, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फाइल की क्वालिटी जो है जो हाई है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता होगा। चलिए देखें,
कमर जहां का कौन सा अफसाना आपकी निसाब में शामिल है? कमर जहां का कौन सा अफसाना आपकी निसाब में शामिल है? तो भाई फरार है, या कटी हुई शाख, जुनूने वफा, आदमी के रूप। ठीक है, बताइए क्या होगा? तो कटी हुई शाख। ठीक है, कटी हुई शाख। अब कमेंट करके बताइए, फरार, जुनूने वफा और आदमी के रूप, ये किसके अफसाने है? इस अफसाने को किसने लिखा है? इनका नाम लिखकर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बार राइट आंसर हो जाएगा, कटी हुई शाख। चलिए चलिए देखिए, निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है? निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है भाई? तो गर्दिशे सफर, सफरनामा, गर्द आवारगी, नुकूशे सफर। क्या है? गर्द आवारगी। ठीक है, ये आरगी हो गया है। क्या होगा? गर्द आवारगी। सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन जी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गर्द आवारगी। बात समझ में आई? चलिए देखिए, अफसाना आशियाना किसने लिखा है? अफसाना आशियाना किसने लिखा है भाई? तो निगार अजीम, कमर जहां, इस्मत चुगताई, शकीला अख्तर। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो निगार अजीम ने। अफसाना आशियाना किसने लिखा है? बताएं। निगार अजीम। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? 21%, 31%, 14%, 11%। सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा, 31%। अब आप सोचते होंगे यार, ये बीच में कहां से कार्बन डाइऑक्साइड है? तो ये भी निसाब में दाखिल है। ठीक है, उसी में से सवाल बनाया गया है आपके निसाब से ही। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ठीक है, देखें, 1820 अलीगढ़, 1819 आगरा, 1817 दिल्ली, 1816 आजमगढ़। तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा। इससे पहले भी ये सवाल गुजर चुका है। ठीक है, अब देखें, सर सैयद के किस रिसाले के जरिए मजमून निगारी परवान चढ़ा? किस रिसाले के जरिए मजमून निगारी में काफी मदद मिली और मजमून निगारी आगे की तरफ बढ़ा? ठीक है, तर्जमानुल हिंद, मुहज्जबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक, अखलाक हसना। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तहजीबुल अखलाक। ठीक है, क्या हो जाएगा? तहजीबुल अखलाक। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद का कौन सा मजमून निसाब में शामिल है, यानी सिलेबस में इनका कौन ऐसा मजमून है जो दाखिल है? अब देखें, क्या भाई? रिया, दुआ, खुतबा, उर्दू। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि रिया नामी एक मजमून है, वही सिलेबस में दाखिल है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए, सेकेंड हैंड किस जबान की कहानी है? क्या सवाल है? सेकेंड हैंड किस जबान की कहानी है भाई? तो पंजाबी है, कश्मीरी है, मलयालम है, कन्नड़ है। सही जवाब क्या होगा इसका? तो सही जवाब ऑप्शन, एक मिनट, सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन जीम हो जाएगा कि सेकेंड हैंड ये मलयालम जबान की कहानी है। बात समझ में आई? मलयालम जबान की कहानी है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखें, सेकेंड हैंड का उर्दू तर्जमा किसने किया है? सेकेंड हैंड का
उर्दू तर्जमा किसने किया भाई? रहमानी बानो, जिलानी बानो, इरशाद बानो, सलमान बानो। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि सेकेंड हैंड का जो उर्दू तर्जमा किया है वो किसने किया है भाई? जिलानी बानो ने। ये किस जबान की कहानी है? मलयालम जबान की। चलिए, चलिए अगला सवाल देखिए। गोपीनाथ पेशे से क्या थे? क्या थे भाई? एक मिनट। हाँ, गोपीनाथ पेशे से क्या थे भाई? मदर्रिस थे, सहाबी थे, मुकर्रिर थे, मुसन्निफ थे। तो क्या थे? सहाफी थे। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, कहानी वातुरुक के किनारे, ये किस जबान की कहानी है? कहानी का नाम क्या है? वातुरुक के किनारे। ठीक है, क्या नाम है? वातुरुक के किनारे। अब ये किस जबान की कहानी है भाई? ये सिंधी है, मलयालम है, भोजपुरी है, गुजराती है? किस जबान की कहानी है बताएं आप लोग? तो ये गुजराती कहानी है। ठीक है, गुजराती कहानी है। वह कहानी वातुरुक के किनारे किस जबान की कहानी है? तो गुजराती कहानी है। ठीक है, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, कहानी वातुरु के किनारे किसने लिखा है? ये जो कहानी है वातुरु के किनारे किसने लिखा भाई? पन्ना लाल पटेल, मुन्ना लाल पटेल, टीनी लाल पटेल, सोनी लाल पटेल। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि इसके लेखक, इसके लिखने वाले कौन है? तो पन्ना लाल पटेल हैं। कौन है भाई? पन्ना लाल पटेल। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए ऑप्शन क्या है भाई? चलिए, क्या भाई सवाल? अफसाना निगार पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक किस सूबा से था? क्या सवाल है? अफसाना निगार पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक किस सूबा से था? तो भाई बिहार, गुजरात, यूपी, कश्मीर। सही जवाब क्या होगा इसका? बताइए आप। अफसाना निगार पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक किस स्टेट से था? तो ऑप्शन बा हो जाएगा गुजरात से। कहां से था? गुजरात से। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और कुछ हल कर लेते हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, कंजूसी से काम ना लीजिए। चलिए, चलिए अब देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की शनाख्त किस हैसियत से है? यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पहचान किस हैसियत से है? इन्हें किस हैसियत से जाना जाता है? किस ताल्लुक से जाना जाता है? तो भाई तबसरा निगार, तजिया निगार, नस्र निगार, तनकीद निगार। तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा के तनकीद निगार। ठीक है, क्या हो जाएगा? तनकीद निगार। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? क्या सवाल है? मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है भाई? निगार अब्दुल मुगनी, सुहैल अजीमाबादी, कमर जहां। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ही मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार हैं। मजमून का नाम क्या है भाई? तो अदब की पहचान। समझ में आ रही बात आपको? तो ऑप्शन बार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई है? सवाल है कि इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1931 मुजफ्फरपुर, 1932 पटना, 1933 भागलपुर, 1934 औरंगाबाद। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद में हुई है। कब हुई है? तो 1934 ईस्वी में। याद रखे कब हुई है इनकी पैदाइश? तो 1934 ईस्वी। कहा? तो औरंगाबाद।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? 1891, 1892, 1893, 1894। सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव की पैदाइश कब हुई है? तो 1891 में हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव के वालिद का नाम क्या है भाई? रामजी कृष्णा, रामजी सकपाल, रामजी कृष्णन, रामजी दीनदयाल। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव के वालिद का नाम क्या है? रामजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है, क्या नाम है? रामजी मालोजी सकपाल। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी वालदा का, इनकी माता माता का नाम क्या है भाई? भीमराव, राव भीम, भीमाबाई, बाई भीम। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा कि इनके वालदा का नाम क्या था भाई? भीमाबाई था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? क्या सवाल है? लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? कि भाई सिवान, छपरा, वैशाली, चंपारण। सही जवाब क्या हो जाएगा? छपरा। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई है? तो छपरा में। छपरा कहाँ है भाई? बिहार में। अब देखिए लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? किस पार्टी से वजीर और एमएलए रहे हैं भाई? राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल से ये एमएलए और वजीर रहे हैं। ठीक है, किस पार्टी के? तो राष्ट्रीय जनता दल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है? ड्रामा की तकमील के, ड्रामा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक ये चीजें ना पाई जाए। देखें स्टेज, तनकीद, मजमून, नज्म। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ स्टेज। ड्रामा, कोई भी चीज ड्रामा दिखाया जाता है तो स्टेज ही पर हम दिखाया जाता है, घर में तो नहीं दिखा सकते अंदर बंद होकर। ठीक है, तो स्टेज। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई भाई? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई है? कहाँ हुई है? तो बिहार में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जीरो का इजाद इन्होंने किया था, खोज इन्होंने किया था। ठीक है, सिफर जिसे बोलते हैं उर्दू में। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह रिसर्च करने के लिए कहाँ कायम किया था भाई? तो गया, गया, त्रिगना, पटना, खगोल। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो त्रिगना। ठीक है, ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? किस जमाने से था? किस दौर से था? तो भाई मुगलिया अहद, मौर्य अहद, ब्रिटिश अहद, गुप्त अहद। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो गुप्त अहद से था। ऑप्शन दाल राइट आंसर। चलिए देखिए नजीर अहमद कब और कहां पैदा हुए? डॉक्टर डिप्टी नजीर अहमद कब और कहां पैदा हुए? तो 1934 दिल्ली, 1834 दिल्ली, 1835 अमरोहा, 1836 बिजनौर, 1837 लखनऊ। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बताएं आप लोग। तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा, बिजनौर। ठीक है, कहाँ हुए थे पैदा? बिजनौर। कब हुए थे? तो 1936 ईस्वी में। 1800 सॉरी 1836 ईस्वी में। कब हुए थे भाई? 1836 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ हुई है? बिजनौर। नजीर अहमद के वालिद का नाम था, क्या था? इनके फादर का नाम क्या था? इबादत अली, सआदत अली, करामत अली, शहादत अली।
सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि इनके वालिद का नाम क्या था भाई? सआदत अली था। ठीक है, चलिए अब देखिए, नसीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखी? किसके तालीम और तरबियत के लिए इन्होंने नावल लिखा था भाई? समाज के लिए, औरतों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आम लोगों के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अपने बच्चों के लिए। ठीक है, इन्होंने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे? तो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे। कौन? तो नजीर अहमद। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मिर्जा गालिब कहां पैदा हुए? भाई दिल्ली, आगरा, लखनऊ, मुंबई। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आगरा। ठीक है, मिर्जा गालिब कहां पैदा हुए? तो आगरा में पैदा हुए। चलिए ऑप्शन बार राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जा गालिब का लकब क्या था? मिर्जा गालिब का लकब क्या था भाई? मिर्जा नौशा, मिर्जा खाजा, मिर्जा तलहा, मिर्जा अदौला। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि मिर्जा गालिब का लकब क्या था? मिर्जा नौशा। और इनका तखल्लुस क्या था? गालिब। और पहले क्या करते थे तखल्लुस? तो असद। ठीक है, पहले असद, बाद में गालिब। ठीक है, चलिए ज्यादा कुछ जानने का नहीं। मिर्जा गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो आपको मालूम होगा असद। ठीक है, पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो असद, बाद में गालिब। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, गालिब के खतूत के मजमुए कितने हैं? गालिब के खतूत के मजमुए कितने भाई? 5, 4, 3, 2। क्या है? 2 है। कौन कौन है भाई? तो एक मिनट, क्या है? एक है उर्दू मुअल्ला, दूसरा है उर्दू हिंदी। पहले ये है, उसके बाद उर्दू मुअल्ला। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाए। चलिए, शहबाज का पूरा नाम क्या है भाई? सैयद अब्दुल गफूर, सैयद शाहबाज, सैयद अब्दुल गफ्फार, सैयद राशिद। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि शहबाज का पूरा नाम सैयद अब्दुल गफूर था। क्या भाई? सैयद अब्दुल गफूर। चलिए, शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? आरा, बाढ़, मुकामा, फतूहा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब सरमीरा बाढ़। ठीक है, क्या नाम है जगह का? नाम सरमीरा बाढ़। तो ऑप्शन बार राइट आंसर हो जाएगा। जगह का नाम है, वो बाढ़ नहीं है जो नदी वगैरह में आता है। ठीक है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है भाई? मेहदी हसन, मेहदी हसन, मेहदी हसनैन, मेहदी हुसैन। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन। ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 200 प्लस सवाल हैं, समझिए बस कुछ ही बचे हुए हैं। ठीक है, उसको भी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एनसीईआरटी के ताल्लुक से अगर आप लोग की ख्वाहिश रही तो। ठीक है, मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई है भाई? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो गोरखपुर में हुई है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? कराची, पेशावर, पंजाब, लाहौर। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि राजेंद्र सिंह की पैदाइश, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो लाहौर में। ठीक है, ऑप्शन दाल राइट आंसर। चलिए, अब देखिए,
कहानी सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? कहानी सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है भाई? मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, तेलुगु। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि कहानी सूरज का घोड़ा। कहानी का नाम क्या है? सूरज का घोड़ा। अब किस जबान की कहानी है? तो कन्नड़ जबान की कहानी है। ठीक है, कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है? कमेंट करके बताइए, कन्नड़ कहाँ की बोली है? कमेंट करके बताइए आप लोग। कहानी सूरज का घोड़ा किसने लिखा है भाई? अनंत मूर्ति, सुब्रमण्य मूर्ति, स्वामी मूर्ति, विशाल मूर्ति। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि कहानी सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? तो अनंत मूर्ति ने लिखा है। किसने लिखा है? तो अनंत मूर्ति ने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है? कहानी सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जमा किसने किया है? उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया है भाई? सही जवाब क्या हो जाएगा? सैयद अली जाफरी, सैयद जाफर अली, सैयद जफर जाफरी, सैयद हैदर जाफरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि कहानी सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जमा करने वाले का नाम क्या है भाई? सैयद हैदर जाफरी। क्या नाम है? सैयद हैदर जाफरी। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल। अनंत मूर्ति का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था? अनंत मूर्ति का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था? बताइए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या क्या आ जाता है? एक मिनट। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहानी अर्जुन किस जबान की कहानी है? क्या भाई? कहानी अर्जुन किस जबान की कहानी है भाई? तो कन्नड़ है, बंगला है, पंजाबी है, कश्मीरी है। सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगला। ठीक है, कहानी अर्जुन किस जबान की कहानी है? तो ये बंगला जबान की कहानी है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, कहानी अर्जुन के कहानीकार कौन है? यानी कहानी अर्जुन के लिखने वाले कौन है? महासुंदरी देवी, महाकलावती देवी, महाश्वेता देवी, महाअंजना देवी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन जिम हो जाएगा कि महाश्वेता देवी। क्या हो जाएगा भाई सही जवाब? महाश्वेता देवी। तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और सवाल कर लीजिए, उसके बाद खत्म करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए, चकबस्त की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है? क्या सवाल है? चकबस्त की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है? तो देखिए, मनाजिर कुदरत, उसलूब बयान, लताफत और पाकीजगी, जबान की चाशनी। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि चकबस्त की जो नज्म निसाब में सिलेबस में दाखिल है उसका नाम क्या है? मनाजिर कुदरत। ठीक है, क्या नाम है? मनाजिर कुदरत। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, चकबस्त ने कौन पेशा इख्तियार किया? कौन सा पेशा इख्तियार किया? चकबस्त ने कौन सा पेशा इख्तियार किया भाई? वकालत का, तबाअत का, तबावत का, तिजारत का। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि चकबस्त ने जो पेशा इख्तियार किया था वो कौन सा पेशा था? वकालत था, एक वकील थे। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? चकबस्त का
पूरा नाम क्या है भाई? पंडित आस नारायण, पंडित बिरज नारायण, पंडित उदय नारायण, पंडित जान नारायण। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि चकबस्त का पूरा नाम जो है क्या है? पंडित बिरज नारायण। ठीक है, क्या नाम है भाई? पंडित बिरज नारायण। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जगन्नाथ आजाद कहाँ के रहने वाले थे? जगन्नाथ आजाद कहाँ के रहने वाले थे भाई? लाहौर, पेशावर, ईसा खेल, कराची। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा कि ईसा खेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईसा खेल। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल। जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या था भाई? जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या था भाई? कृष्णचंद, ब्रिज नारायण, मुंशी प्रेमचंद, तलूक चंद महरूम। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या था? तो तलूक चंद महरूम था। क्या नाम था? तलूक चंद महरूम। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नज्म इंडिया गेट के शायर का नाम क्या है? मतलब नज्म इंडिया गेट जो नज्म है उसको किसने लिखा है, किस शायर ने लिखा है? तो भाई जगन्नाथ आजाद ने लिखा है, चकबस्त ने, या मिर्जा गालिब ने, या कमर जहां ने। सही जवाब बताएं आप लोग। सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि नज्म इंडिया गेट के जो शायर हैं, जो लेखक हैं, जो लिखने वाले हैं, वो जगन्नाथ आजाद हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप भी अपने हाथ को लाइक की तरफ बढ़ाइए, तब तो कुछ बात बने। दोनों तरफ से बात बनेगी तब ना बात बनेगी। चलिए देखिए, परवेज शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? परवेज शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? दानापुर, पटना सिटी, बख्तियारपुर, मोकामा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन बा हो जाएगा कि परवेज शाहिदी की पैदाइश जो जहां हुई है उस जगह का नाम क्या है? तो पटना सिटी है। क्या नाम है भाई? पटना सिटी है। चलिए चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, नज्म हम नौजवां हैं के शायर कौन है? नज्म हम नौजवां हैं, ये नज्म का नाम क्या है? हम नौजवान हैं। अच्छा उन्वान है। ठीक है, ये शायर कौन है? तो भाई परवेज शाहिदी, पंडित बिरज नारायण, सैयद मोहम्मद जाफरी, जगन्नाथ आजाद। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, परवेज शाहिदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? परवेज शाहिदी। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? क्या सवाल है? निदा फाजली कहाँ पैदा हुए भाई? दिल्ली में, मुंबई में, ग्वालियर में, लखनऊ में। सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर में। देखें निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले? कौन कौन से इन्हें अवार्ड्स मिला? साहित्य अकादमी, शेखर सम्मान, गालिब अवार्ड, शाद अवार्ड, खुसरू अवार्ड, इकबाल अवार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफी हो जाएगा कि निदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड, शेखर सम्मान अवार्ड मिले। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी की सने पैदाइश क्या है और कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, मतलब सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई है और कब हुई है, बस यही सवाल है। तो 1904 कराची, 1905 लाहौर, 1906 दिल्ली, 1907 पेशावर। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो लाहौर में हुई है। कब हुई है? तो 1905 ईस्वी में हुई है। ठीक है,
कहां, लाहौर, कब, 1905 ईस्वी। ऑप्शन बा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है भाई? सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद अली मोहम्मद जाफरी, सैयद मोहम्मद जाफर, सैयद जाफर अली। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी। ठीक है, सैयद मोहम्मद जाफरी के आगे आपको क्या लगा देना है? अली, उनके वालिद का नाम हो जाएगा। बात समझ में आई? सैयद मोहम्मद अली जाफरी उनके वालिद का नाम है। तो सैयद मोहम्मद जाफरी, जाफरी से पहले अली और मोहम्मद के बाद अली लगा दीजिए, उनके वालिद का नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। शौक लखनवी का असल नाम क्या है? शौक लखनवी का असल नाम क्या है भाई? तसद्दुक हुसैन खां, हुसैन तसद्दुक खां, अहमद तसद्दुक हुसैन खां, तसद्दुक अहमद खां। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि शौक लखनवी का असल नाम तसद्दुक हुसैन खां था। क्या था भाई? तसद्दुक हुसैन खां। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। आप देखें, मिर्जा शौक की कौन सी मसनवी निसाब में शामिल है? सिलेबस में इनका कौन ऐसा मसनवी है जो दाखिल है भाई? फरेबे इश्क, जहरे इश्क, बहारे इश्क, अदाए इश्क। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि इनका जो मसनवी शामिल है उसका नाम क्या है भाई? जहरे इश्क। क्या नाम है? जहरे इश्क, इश्क का जहर। बड़ी खतरनाक चीज है ये। ठीक है, होशियार रहिए आप लोग इससे। चलिए चलिए अगला देखे, आगे अगला सवाल देखिए। मिर्जा शौक कहां पैदा हुए? भाई दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, मुरादाबाद में। सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग? तो लो, लखनऊ में। ठीक है, मिर्जा शौक की पैदाइश कहां हुई है? तो लखनऊ में। अब देखिए, मजा आ रहा है ना आप लोग को? नहीं आता होगा तो बता दीजिएगा, इतना ही रहने देंगे। दयाशंकर का असल नाम क्या है? दयाशंकर का असल नाम क्या है भाई? दयाशंकर, दयाशंकर कोल, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर दया। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि दयाशंकर का असल नाम दयाशंकर कोल था। क्या है भाई? दयाशंकर कोल। ऑप्शन बा राइट आंसर। चलिए अब देखिए, दयाशंकर कहां पैदा हुए? दिल्ली, दक्कन, पटना, लखनऊ। सही जवाब बताएं? तो सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि दयाशंकर की पैदाइश कहां हुई है? तो लखनऊ में हुई है। अब देखें, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? नसीम की मसनवी का नाम क्या है भाई? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, बुस्तान ख्याल, जहर इश्क। सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि गुलजार नसीम, नसीम की लखनऊ मसनवी का नाम है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। कमेंट भी करके बताइए आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं, रफ्तार ठीक है या नहीं, स्पीड को कम किया जाए या बढ़ाया जाए। चलिए देखिए, मुसहफी का पूरा नाम क्या था? गुलाम हमदानी, गुलाम अहमद गुलाम हमदानी, गुलाम मुसहफी, गुलाम समदानी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि मुसहफी का पूरा नाम क्या है? गुलाम हमदानी। ठीक है, मुसहफी का पूरा नाम गुलाम हमदानी। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। चलिए अब देखिए, मुसहफी कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए? ठीक है, पैदाइश इनकी कहाँ और कब हुई है? तो 1747 समस्तीपुर, 1748 अमरोहा, 1749 ग्वालियर मध्य प्रदेश और 1750 सहारनपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताइए आप लोग। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि
मुसहफी की पैदाइश जो हुई है वो कहाँ हुई है? अमरोहा में। और कब हुई है? तो 1748 में। बात समझ में आ रही है? तो समझ में आ रही है तो अगला सवाल देखा जाए। नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइए, इंशाल्लाह समझा देंगे। चलिए, प्यास भी लग गई है। चलिए देखिए, मुबारक अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? क्या सवाल है? मुबारक अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो भाई दरभंगा, मशरकी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश जो हुई है वो दरभंगा में हुई है। कहाँ हुई है? दरभंगा में। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब देखिए, मुबारक हुसैन अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? भाई फिदा हुसैन वामिक, फिदा हसनैन वामिक, फिदा हुसैन वामिक, फिदा अवामिक, फिदा हुसैन। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? तो फिदा हुसैन वामिक। क्या नाम था? फिदा हुसैन वामिक। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या है? मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या है भाई? जलवे मीर, जलवे आतिश, जलवे दर्द, जलवे दाग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि जलवे दाग मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम है। क्या नाम है? जलवे दाग। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुबारक अजीमाबादी क्या है? मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुआ कब शाया हुआ? क्या सवाल है? शेरी मजमुआ कब शाया हुआ? तो 1948, 1949, 1950, 1951। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि मुबारक असीमाबादी का शेरी मजमुआ जो शाये हुआ है वो कब हुआ है? तो 1951 ईस्वी में। कब हुआ है? 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कहानी अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया है? क्या सवाल है? कहानी अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया है भाई? रफीक इदवाई, शफीक इदवाई, शाफिक इदवाई, राफिक इदवाई। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताएं आप लोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि कहानी अर्जुन का उर्दू तर्जमा करने वाले का नाम क्या है भाई? तो शफीक इदवाई है। क्या नाम है? शफीक इदवाई। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, खाली संदूक किस जबान की कहानी है? खाली संदूक किस जबान की कहानी है भाई? बंगला है, कन्नड़ है, असामी है, पंजाबी है। सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब आप बताएं। सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि खाली संदूक ये एक असामी कहानी है। क्या है? एक असामी कहानी है। ठीक है, एक असामी कहानी है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखें उसमें एक कहानी है। क्या है? किस कहानी में? खाली संदूक में तरादोई नाम की एक लड़की है, उसी के बारे में कह रहे हैं। तरादोई कहाँ रहती थी? ठीक है, तरादोई कहाँ रहती थी भाई? शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, पाठशाला में, आश्रम में। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि तरादोई शमशान घाट में रहती थी, छोटे कुंवर के याद में। ठीक है, कहाँ रहती थी? शमशान घाट में। अब देखिए, काले संदूक में किसकी लाश थी? काले संदूक में किसकी लाश थी? तो भाई सुमेश्वर, छोटे कुंवर, रामेश्वर, बड़े कुंवर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि छोटे कुंवर की लाश थी शमशान घाट में, काले संदूक में। ठीक है, काले संदूक में छोटे कुंवर की। चलिए, अब देखिए,
अंग्रेजिया बाबू किस जबान की कहानी है? बड़ी दिलचस्प कहानी है, ठीक है। कभी मौका मिला तो बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, अंग्रेजिया बाबू किस जबान की कहानी है भाई? मैथिली, गुजराती, असामी, पंजाबी। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि मैथिली जबान की कहानी है। ठीक है, अंग्रेजिया बाबू ये मैथिली जबान की कहानी है। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए, अंग्रेजिया बाबू अंग्रेजिया बाबू कहानी के मरकजी किरदार का नाम क्या है? अंग्रेजिया बाबू के अंग्रेजिया बाबू कहानी के मरकजी किरदार का नाम क्या है? तो श्रीकांत है, मणिकांत है, हनीकांत है, मधुकांत है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि अंग्रेजिया बाबू के जो मरकजी किरदार है उसका नाम क्या है? तो मधुकांत है। क्या है भाई? मधुकांत। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा और बाकी रह गया है, उसको पूरा कर ही लेते हैं, क्यों आज छोड़ा जाए। सही कह रहा है ना? पूरा कर लिया जाए। चलिए थोड़ा सा और बाकी रह गया है।